भारतवर्ष में 12 महीने में 12 चौथ के व्रत विधान हैं। सभी चौथ के व्रतों की अलग अलग कहानियां और विधियां हैं। सभी चौथ व्रतों में करवा चौथ की कहानी का बहुत महत्व है। एक पत्नी की सदैव यही इच्छा रहती है कि जीवन भर साथ देने वाला उसका प्रेमी पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत लिया जाता है। आइए जानते हैं कब है करवा चौथ का व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत शुरू करती हैं। वहीं संध्या काल में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक चलता है। तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सिद्धि और शिववास योग कई दुर्लभ एवं मंगलकारी योग बन रहे हैं। करवा चौथ के कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही बव, पालव और तैतिल योग का निर्माण हो रहा है। सनातन धर्म में कार्तिक माह का खास महत्व है। इस महीने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसके साथ ही कार्तिक महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा समेत कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। पूजा में शामिल होने वाली सामग्री गंगा जल, शुद्ध जल, लकड़ी की चौकी, चलनी, करवा, कलश, पीली मिट्टी, अट्ठावरी, हलवा, दक्षिणा, गेहूं, शक्कर, रोली, चावल, जौ, माचिस पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूधी, बिछुआ, करवाव, ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, चंदन, शहद, धूप, कुमकुम, हल्दी आदि। करवा चौथ के पूजा और व्रत का समय कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा के लिए शुभ समय शुक्रवार 10 अक्टूबर को शाम 5:50 से लेकर 7:11 तक है। इस समय में व्रती करवा माता और चंद्रदेव की पूजा कर सकती है और व्रत समय प्रातःकाल 6:19 से लेकर शाम 8:13 तक है। सरगी प्राप्त करने के बाद व्रती चंद्र उदय तक व्रत रखेंगे। चंद्र दर्शन का समय कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन समय शाम 8:13 पर है। इस समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत खोलेंगी। करवा कौन है? सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। वहीं करवा चौथ पूजा में करवा को भगवान गणेश माना जाता है। इसके लिए करवा में जल रखा जाता है और अग्निदेव को साक्षी मानकर कलश के सामने दीपक जलाया जाता है। साथ ही दीपक से आरती की जाती है। करवा में सींग क्यों लगाते हैं? करवा चौथ में सींग का खास महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार करवा माता के पति सरोवर में स्नान कर रहे थे। उस समय मगरमच्छ ने करवा माता के पति के पैर को पकड़ डियच लिया। ये देख करवा माता ने सींग से मगरमच्छ के मुंह को बांध दिया। इसके बाद करवा माता मगरमच्छ को लेकर यमलोक पहुंची। जब यमदेव को पूरी जानकारी प्राप्त हुई थी तो यमदेव ने करवा माता के पति के प्राण की रक्षा की। इसके लिए पूजा के दौरान सींग अवश्य ही रखा जाता है। कलश और थाली करवा चौथ की संध्या को चंद्र उदय के बाद कलश से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा की थाली में जौ भी रखा जाता है। इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। करवा चौथ के सभी कहानियों में बुढ़िया माई और भगवान गणेश की कहानी प्रचलित है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी या माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी,
भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले कि माई मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता? तू तो केवल अपने दीदा घोड़ा यानी आंखें और घोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, भगवान जैसा बूढ़ी या माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल इसके राज मस्ती पर नहीं हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें।